हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले अंग्रेजी के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ मैं हाजिर हूँ। मेरी उत्साहवर्धन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो हमेशा लाता रहूँ। तो विद्यार्थियों, आपको पता है कि अनसीन पैसेज की एक श्रृंखला आएगी जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले उस अनसीन पैसेज को देखते हैं। ये रहा आपके लिए अनसीन पैसेज स्क्रीन पर। मैं इसकी सबसे पहले हिंदी बता देता हूँ और फिर इससे आधारित प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो इसकी हिंदी है, भारत के करोड़ों लोगों के लिए गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है। यह गंगा को माता और देवी माना जाता है। यह उन लाखों भारतीयों के लिए भी एक जीवन रेखा है जो इसके रास्ते में रहते हैं और अपने दैनिक ज़रूरतों के लिए इस पर निर्भर हैं। बहने वाली पानी की मात्रा के हिसाब से गंगा नदी दुनिया की तीसरी बड़ी नदी है। इसके माध्यम से यह भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी का पानी का उपयोग सिंचाई, परिवहन और मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। गंगा नदी द्वारा बनाई गई गंगा की मैदान भूमि पृथ्वी पर सबसे उपजाऊ भूमियों में से एक है। यही कारण है कि दुनिया की लगभग 10% आबादी यहाँ रहती है और अपनी आजीविका कमाती है। गंगा भारत में जल का सबसे अधिक पूजनीय निकाय है। यह विडंबना यह है कि सबसे अधिक पूजी जाने वाली नदी होते हुए भी यह सबसे गंदा भी है। यह चर्म शोधनशालाओं द्वारा फेंकी गई कुछ धातुओं, उद्योगों द्वारा उत्पादित अपशिष्ट और विभिन्न शहरों से शहरी कचरों को ले जाती है। इस सब ने गंगा नदी को दुनिया की 5वीं सबसे प्रदूषित नदी बना दिया है। गंगा नदी को प्रदूषित होने का एक और बड़ा कारण इसके किनारे पर कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, जो हर साल टन कोयले को जलाते हैं और टन फ्लाई ऐश का उत्पादन करते हैं। इस राख को घरेलू अपशिष्ट के जल के साथ मिलाकर नदी में छोड़ दिया जाता है। यह खराब स्थिति प्रदूषण को कम करने और गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए तत्काल प्रयास करने की मांग करती है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने नमामि गंगा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम का मुख्य स्तंभ सीवेज उपचार, नदी की सफाई, वनीकरण, रिवर फ्रंट विकास और सार्वजनिक है। जागरूकता नमामि गंगा कार्यक्रम की सफलता के महत्व के निम्न पंक्तियों के माध्यम से देखा जा सकता है। अगर गंगा मरती है तो भारत मर जाता है, और गंगा पनपती है तो भारत पनपता है। गंगा नहीं तो भारत नहीं। इस पंक्ति का यही उद्देश्य है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा मैंने इस पैरा का जो था हिंदी रूपांतरण किया। आप अगर ध्यान से इसे वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो दी गई पंक्तियों का आप आराम से हिंदी रूपांतरण कर सकते हैं। अब हम लोग जो है तैयार हैं इस पर आधारित जो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनसीईआरटी पैसेज पर, उसको करने के लिए। तो मैं आपके समक्ष उन 3 क्वेश्चनों को लाता हूं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज है। तो आइए देखते हैं उन 3 क्वेश्चन कौन। तो विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपके लिए है, which processes will be served by the program named नमामि गंगे। तो आपके लिए पहला विकल्प है स्वेज ट्रीटमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, एफ्रोस्टेशंस, ऑल ऑफ दिस। तो आप इन प्रश्नों में से सही जवाब क्या है जल्दी से हमें बताएं। पहला विकल्प है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ए, बी, सी और डी में से वह आंसर कौन सा है। विच प्रोसेस विल बी सर्व्ड बाय द प्रोग्राम नेम्ड नमामि गंगे। तो विद्यार्थियों, आपके प्रश्न के उत्तर का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आइए चलिए बिना विलंब किए देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी, ऑल ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प डी, ऑल ऑफ दीज। तो पैसेज के आधार पर ये पहला क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस पैसेज पर आधारित
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। विच इज़ द मोस्ट वारशिप्ड बॉडी ऑफ वाटर इन इंडिया? विच इज़ द मोस्ट वारशिप्ड बॉडी ऑफ वाटर इन इंडिया? विकल्प ए द गंगा, विकल्प बी द व्यास, विकल्प बी सी द यमुना, विकल्प डी द नर्मदा। तो चलें बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूं। तो विद्यार्थियों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका विकल्प ए गंगा इज़ द करेक्ट आंसर। तो आइए विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न को ओर चलते हैं। इस पैरा पर आधारित जो अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर लीजिए, ये रहा आपके सामने। द गंगा इज़ द डॉट डॉट मोस्ट डर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी गंगा भारत की विश्व की सबसे गंदी नदियों में से एक है। कौन सा? थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, सिक्स्थ। अब बताएं कि थर्ड नंबर पे है कि फिफ्थ है कि फोर्थ है कि सिक्स्थ है। तो सही आंसर इसका है विकल्प बी, फिफ्थ नंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फिफ्थ नंबर। गंगा जो है विश्व की 5वीं सबसे गंदी नदियों में से एक गिनी जाती है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है वो प्रश्न। जैसे आई डॉट डॉट और लेटर स्टार्ट है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट का भरना है इसमें आपको। तो कौन सी क्रिया का रूप आप भरेंगे जल्दी से बताएं हमें। विकल्प ए रोट, विकल्प बी राइटेन, विकल्प सी हैज़ राइटेन, विकल्प डी वाज राइटेन। तो सही आंसर आपका क्या होगा जल्दी से बताएं। मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूं। कुछ बच्चे आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए रोट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों चलिए जल्दी से बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है। ही वेंट टू आगरा चेंज इनटू नेगेटिव। ही वेंट टू आगरा चेंज इनटू नेगेटिव। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? ही डिड नॉट गो टू आगरा, ही डज नॉट गो टू आगरा, ही विल नॉट गो टू आगरा, डी है ही हैज़ नॉट गॉन टू आगरा। तो जल्दी से बताएं ही वेंट टू आगरा का नेगेटिव सेंटेंस कौन सा सही है इसमें चारों विकल्पों में से। तो आप अपने उत्तर जल्दी से हमें प्रेषित करें। मैं आपके आंसर का जवाब का इंतज़ार कर रहा हूं, उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूं। तो इसका सही आंसर है ही डिड नॉट गो टू आगरा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प ए सही है, ही डिड नॉट गो टू आगरा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। पुट द करेक्ट आर्टिकल्स इन द गिवन सेंटेंसेस, यानी दिए गए सेंटेंस में सही आपको आर्टिकल यूज करना, अगर पदों का प्रयोग करना है। दिस इज़ नॉट डॉट डॉट यूजफुल टूल। तो यह द, विकल्प बी ए, विकल्प सी एन, विकल्प डी है नन ऑफ दिस। तो चलिए बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा आर्टिकल सुटेबल होगा इसके लिए। द, ए, एन या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप बताएं। आपके प्रश्नों का आपके उत्तर का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आपका सही विकल्प है इसके लिए विकल्प बी, ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न कौन सा मैं लेके आया हूँ। जो अगला प्रश्न है वो और ही अच्छा है। अगला प्रश्न है सी वाज पनिश्ड डॉट डॉट मेकिंग अ नॉइज, करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन आपको भरना है इसमें। ए ऑन, बी एट, सी फॉर, डी टू। तो जल्दी से चयन करके बताएं इनमें आप कौन सा प्रीपोजिशन भरेंगे। क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग होता है और यह बच्चों के लिए कठिनाई उत्पन्न करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको अभ्यास के दौरान इसको सही करा दूंगा। तो इसका सही उत्तर आपके स्क्रीन पर से नज़र आ रहा है। फॉर विकल्प सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर जो आपके लिए इंतज़ार में था। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। ही रन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी बट जो है क्या है इसमें। ही रन फास्ट अंडरलाइन नहीं हो पाया है तो मैंने दोनों तरफ से कॉलर लगा दिया है। तो बट जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है उसका नाम बताना, क्या यह एडजेक्टिव है, विकल्प बी एडवर्ब है, विकल्प सी कंजक्शन है, विकल्प डी प्रीपोजिशन है। तो आपके सही उत्तर का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ।
कुछ बच्चे आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है एडजेक्टिव है, कोई कह रहा प्रीपोजिशन। तो आइए देखते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कंजक्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा जो इसका कंजक्शन था सही उत्तर था। तो देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए सामने एक पैसेज है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें दिया है कुर्ग जो है अपने अतिथियों की बहुत सेवा सत्कार करते थे और वह अपने बच्चों को अपनी वीरता की कहानियाँ सुनाया करते थे। कुर्ग रेजिमेंट भारत की सबसे सुसज्जित सेना टुकड़ी है और आपके सेना चीफ का जो प्रथम थे वो जनरल करियप्पा कुर्गी ही थे। कुर्ग के लोगों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अभी भी भारत में एकमात्र है जो इजाज़त मिली हुई है, जो है कावेरी नदी यहाँ के जंगलों, पर्वतों और से अपनी पानी को प्राप्त करती है और इसमें महासीर नाम की जो मछली है वो बड़ी मात्रा में इस ताज़े पानी या मीठे पानी में पाई जाती है। तो ये इसका कुछ हिंदी ट्रांसलेशन था जो आपके सामने नज़र आ रहा है। तो इसमें है व्हाट ट्रेडिशन हैज़ कुर्गी होम्स, यानी कुर्ग के घरों में क्या परंपरा थी। साथियों आपके सामने 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। ट्रेडिशन ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स टू देयर गेस्ट, ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी टू देयर गेस्ट, ट्रेडिशन ऑफ टचिंग फीट ऑफ देयर गेस्ट, ट्रेडिशन ऑफ वॉशिंग हैंड्स ऑफ देयर गेस्ट। तो इसका सही विकल्प है बी, ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी टू देयर गेस्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न इस पे आधारित है। हाउ डू यू नो द कुर्गी फैमिलीज आर प्राउड ऑफ देयर ब्रेवरी। पहला, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, द कुर्गीज आर पोस्टेड। तो इसका सही विकल्प ए है, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके 11 से 13 तक बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोज पर है। लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपके पुरुष पर आधारित ये प्रश्न है जिसमें से सही विकल्प चुन करके आपको अपने के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कुर्गी फेमस फॉर, कॉफ़ी, रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, ऑल ऑफ दिस। तो ये 4 प्रश्न आपके सामने हैं कि व्हाट इज कुर्गी फेमस फॉर। तो पहला विकल्प है कॉफ़ी, दूसरा है रेन फॉरेस्ट, तीसरा है स्पाइसेस और डी विकल्प है ऑल ऑफ दिस। तो चलिए मैं आपके प्रश्नों के आपके उत्तर का आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर आने वाला है। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जल्द ही दिखाई देने वाला है। पहला आपका 12 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट टाइम डिड वल्ली रिटर्न टू हर विलेज बाय द सेम बस, यानी एट व्हाट टाइम डिड वल्ली रिटर्न टू हर विलेज बाय द सेम बस। विकल्प ए है 350, विकल्प बी 344 5, विकल्प सी 340 और विकल्प डी है 352 PM। तो आपके सामने है एट व्हाट टाइम डिड वल्ली, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी है 340 PM। तो वल्ली जो है शहर से उसी बस से 3:40 के शाम को वापस आई। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर का, बुद्धा प्रेच्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट। तो ए है बनारस, बी है गया, सी है कौशाम्बी और डी है चुनार। तो आपका सामने आपके प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप कौन सा उत्तर प्रेषित करते हैं तो बताएं। विकल्प ए बनारस, विकल्प बी गया, विकल्प सी कौशाम्बी, विकल्प डी चुनार। तो सही उत्तर है बनारस। तो विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है 14 से 15 तक, रीड द फॉलोइंग एक्सेट्रा एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो, यानी दिए गए उत्तरों को पढ़ो और सही उत्तर दीजिए। डोंट बाइट योर नेल एमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर एमेंडा, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट एमेंडा, यानी अपने नाखून न काटो एमेंडा, अपने कंधे को टेढ़ा मत करो एमेंडा, सीधा होकर के जमाई न लो और सीधे होकर के बैठ जाओ। ये इस पैरे का
जो है हिंदी रूपांतरण है। तो आपका पहला क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट? तो आंसर बी है रॉबिन कैलिन। दूसरा है एमेंडा इज आस्क्ड टू। दूसरा क्वेश्चन है गो टू स्लीप, टॉक प्रॉपरली, सिट अप स्ट्रेट, वॉश हर हैंड्स। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। एमेंडा इज आस्क्ड टू, एमेंडा से कहा जाता है। तो इसका विकल्प सी एकदम सही है, सिट अप स्ट्रेट एमेंडा। तो ये आप देख सकते हैं, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, यहाँ लास्ट में लिखा है सिट अप स्ट्रेट एमेंडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सिट अप स्ट्रेट एमेंडा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 16 से 20 वाला। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेसन इन द मोमेंटम, यानी आपके मोमेंटम पुस्तक से कि आपकी समझ पर आधारित ये प्रश्न है और सही विकल्प को चुनकर अपने उत्तर दीजिए। पहला, हु कैन बी रोब्ड इजिली। तो पहला है आपका अ ग्रेडी फेलो, अ रिच पर्सन, अ ट्रस्टेड पर्सन, अ केयरलेस पर्सन। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प होगा, जल्दी से इसका आंसर दो। तो इसका विकल्प 16 नंबर क्वेश्चन का विकल्प आंसर ए है, अ ग्रेडी फेलो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मिस्टर जॉफर्स हैड टू अरेस्टेड अ हेडेड मैन, अ हेडलेस मैन, अ नेक्ड मैन, अ नोटेरियस मैन। तो आप देख करके हमें बताएं चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। मिस्टर जॉफर्स हैड टू अरेस्ट तो कौन सा विकल्प सही है, जल्दी बताएं। आपके उत्तर का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आपके जवाब का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है आपके सामने विकल्प है बी, हेडलेस मैन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्राइट स्लेप्ट इन अ कंट्री साइंस फेयर व्हेन ही वाज इन फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेवेंथ ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। तो इसका सही उत्तर बताया। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने है सी, सेवेंथ ग्रेड। तो आपके 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस ऑफ मैम फॉरेस्टियर वाज ओनली 500 फ्रैंक, 600 फ्रैंक, 36,000 फ्रैंक्स, 1800 फ्रैंक्स। तो सही उत्तर बताएं। द कॉस्ट ऑफ द, इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 500 फ्रैंक्स इज द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। तो आइए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट वाज भोली रियल्स नेम? सुलेखा, सुरेखा, सुनीता, सुलोचना। तो आप बताएं कि इस भोली का सही नाम क्या था। तो भोली का सही नाम विकल्प ए है, सुलेखा। तो विद्यार्थियों ये रहे आपके अपने 20 क्वेश्चंस जिस पर हम लोगों ने आधारित प्रश्न किए जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे उत्साहवर्धन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ी सी सर्दी जुकाम की वजह से वीडियो में थोड़ी बहुत आवाज़ में दिक्कत आई होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो फिर मिलते हैं